हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। न्यूज ये है कि रिसेंटली ओमान की एक मस्जिद में बड़ा आतंकवादी हमला देखने को मिला। 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक भारतीय समेत 3 पाकिस्तानी लोग मारे गए। इस हमले की जिम्मेदारी ISIS ने ली है। बहुत ही बड़ी ये न्यूज है क्योंकि मॉस्को टेरर अटैक के बाद इस साल ये दूसरा ऐसा केस है जिसमें ISIS की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिली। बड़ी न्यूज इसलिए भी है क्योंकि ISIS ने ओमान में पहली बार आतंकवादी हमला किया। अब सवाल ये होने लगे हैं कि क्या ISIS, जो कि एक आतंकवादी संगठन है, वो वापस आ चुका है? क्या दुनिया में फिर से आतंक का राज होने वाला है? क्योंकि एक समय पर ये लोग गायब हो चुके थे, लेकिन इनकी फिर से प्रेजेंस दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। समझेंगे क्या है पूरी न्यूज। मुस्लिम देशों में ISIS के हमले किस ओर इशारा करते हैं, साथ में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी ऐसी वजह है जिनके चलते ये फिर से आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने लगे हैं। सबसे पहले मैप देखते हैं। यह है हमारी प्यारी सी कंट्री। भारत से थोड़ी ही दूरी पर यह गल्फ नेशन ओमान आपको नजर आएगा। इसकी राजधानी मस्कट है। इस क्षेत्र को ओमान की खाड़ी कहते हैं और इसे फारस की खाड़ी। इसकी बॉर्डर की बात करें तो इस देश की सीमा संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और यमन से लगती है। कहानी कुछ ऐसी है कि ओमान की राजधानी जो कि मस्कट है, वहां पर ISIS के लोग आकर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर देते हैं। इस हमले में 9 लोग मारे जाते हैं और ओमान के अधिकारियों ने भी इसे आतंकवादी हमला बताया। ओमान में भारत की जो एम्बेसी है, जो दूतावास है, उनकी तरफ से भी बताया गया कि इस गोलीबारी में एक भारतीय की जान चली गई और एक घायल है। ISIS, जो कि एक आतंकवादी संगठन है, उसने इस हमले की जिम्मेदारी ली। लेकिन अजीब बात यह है कि ओमान बहुत ही स्थिर देश माना जाता है। इस तरह की घटनाएं वहां पर ना के बराबर होती है। ऐसे में अगर ओमान में आतंकवादी हमला होता है तो खाड़ी देशों के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात हो जाती है, क्योंकि ओमान अपने आप को सांप्रदायिक सद्भाव और धार्मिक सहिष्णुता वाला देश मानता है, जो कि अभी तक सांप्रदायिक हिंसा से बचा हुआ था। लेकिन इस हमले ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि आतंकवादी गतिविधियां किसी भी देश को झकझोर करके रख सकती है, क्योंकि खाड़ी देशों में इससे पहले इनके हमले 2015 में देखने को मिले थे, जब इन्होंने कुवैत और सऊदी अरब में शिया मुस्लिमों पर घातक हमले किए थे। लेकिन सवाल ये है कि इन्होंने ओमान पर हमला आखिर किया क्यों? देखिए, ये लोग ना मुस्लिम की जो शिया शाखा है उससे नफरत करते हैं और जहां जहां भी शिया मुस्लिम आबादी पाई जाती है उन पर अटैक करके डराने धमकाने की कोशिश ये लोग करते हैं। चाहे आप पाकिस्तान ले लीजिए, चाहे आप ईरान देख लीजिए, चाहे कोई सा भी देश, इनका टारगेट ज्यादातर शिया मुस्लिम ही रहते हैं और कुछ टाइम से इनके हमले बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन क्यों? इसका रीजन है ईरान, क्योंकि ईरान मिलिशिया ग्रुप को सपोर्ट करता है। ये वही ग्रुप है जिसने इराक और सीरिया में ISIS को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि ISIS के लोग सीरिया और इराक में शिया मुस्लिमों का उत्पीड़न करने में लगे हुए थे। और अब ये कहानी फिर से शुरू हो गई। ISIS के इन हमलों को हम बदले के रूप में देख सकते हैं। इतना ही नहीं, रूस में कुछ महीने पहले जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद ये वाला हमला ये दिखाता है कि ISIS के लोग अपने संसाधनों को फिर से इकट्ठा कर रहे हैं ताकि इनकी पोजीशन और स्ट्रॉन्ग हो जाए। ISIS के लड़ाके दुनिया को ये भी दिखाना चाहते हैं कि ये लोग दुनिया की सोच से आगे चलते हैं, और ये काफी हद तक सही भी है, क्योंकि ओमान को शांत और स्थिर माना जाता है और किसी ने सोचा भी नहीं था कि ओमान में इस तरह के हमले हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने कर दिए दुनिया को मैसेज देने के लिए। इसके अलावा एक बात और है कि ISIS के लोग फिर से अपना विस्तार कर रहे हैं, अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज कर रहे हैं। अगर आपने मेरा ये वीडियो देखा हो तो मैंने इसमें बताया था कि ये लोग अपनी वापसी पर ध्यान देने लगे हैं। ये अब उन देशों में भी हमले करने की प्लानिंग करते हैं जिनसे इनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव क्लियर है: महिलाओं को गुलाम बनाना, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करना, ये जिन लोगों को काफिर समझते हैं उन्हें मारना और इस्लामिक सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करवाना। ये किसी देश की सीमा को नहीं मानते, ये किसी देश की बॉर्डर को नहीं मानते, और यही रीजन है कि इनकी प्रेजेंस सिर्फ 1-2 देशों में नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया भर में इनके स्लीपर सेल्स पाए जाते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।